हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेलवेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो वो सीरीज हम कंटिन्यू ही रखेंगे, बट बीच में मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ नए क्वेश्चंस और ले आऊं। तो रेलवे सीरीज को हम कंटिन्यू ही रखेंगे, बट बीच में आज की क्लास आपकी रहेगी कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की। यानी कि ये रेलवे के क्वेश्चन नहीं है, बट मैंने एसएससी के पेपर से उठाए हैं। कुछ क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं, कुछ हमारे जो जितने भी हरियाणा के गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं वहां से उठाए गए हैं। तो ये अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चंस हैं जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की सीरीज रहेगी अगेन क्वेश्चन सीरीज। और रही बात जो आप थ्योरी क्लासेस मांग रहे हैं, वो भी अभी स्टार्ट कर दी जाएगी, थ्योरी क्लासेस भी ले ली जाएगी। ठीक है, और आपके लिए लाइव क्लासेस का भी अरेंजमेंट किया जा रहा है, वो भी हो जाएगा जल्दी। ठीक है, तो जैसे ही बैच अनाउंस होगा तब मैं आपको बता दूंगी। चलिए, तो क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, गैसोहल इज अ मिक्सचर ऑफ। गैसोहल किसका मिश्रण होता है? तो गैसोहल होता है स्टूडेंट गैसोलीन और इथेनॉल का मिश्रण। किसका मिश्रण होता है? गैसोलीन और इथेनॉल। ठीक है, इसमें क्या होता है? 90% तो क्या होता है? 90% होता है गैसोलीन और 10% होता है हमारा इथेनॉल। ठीक है, गैसोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन ह्यूमन किडनी? मानव के गुर्दे में पथरी बनने का क्या कारण है? तो गुर्दे की पथरी जो होती है स्टूडेंट, वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से होती है। ठीक है, ये मैंने कई बार बताया है कि जब किसी इंसान के गुर्दे में पथरी होती है, उसे बोला जाता है टमाटर मत खाओ। ठीक है, टमाटर खाने से मना किया जाता है, पालक खाने से मना किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि टमाटर, पालक, इनके अंदर होता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा एसिड? ऑक्जेलिक एसिड होता है। ये कैल्शियम के साथ मिलकर बना देता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, जो कि किडनी में इकट्ठा होने लग जाता है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है वो किडनी में क्या कर देते हैं? स्टोन कर देते हैं। याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द टू एलिमेंट्स दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर आर। सामान्यतः ट्रांजिस्टर में प्रयोग होने वाले दो तत्व कौन से हैं? ट्रांजिस्टर जो होते हैं स्टूडेंट, वो बनते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, लेकिन इतना डीप हमें जाना नहीं है। आपको क्या याद रखना है? ट्रांजिस्टर बनते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द स्लो ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। मानव शरीर में विकास की धीमी गति किसकी कमी से होती है? तो विकास यानी कि जो ग्रोथ है वो मानव शरीर में कम होता जा रहा है, वो होता है स्टूडेंट हार्मोन की वजह से। अगर किसी इंसान में हार्मोनल बैलेंस नहीं है, हार्मोन बैलेंस नहीं है, उसकी बॉडी के हार्मोन सही ढंग से नहीं काम कर रहे हैं, तो उसकी बॉडी में ग्रोथ कम होगी। ठीक है, इवन जो हमारी हाइट होती है, कोई इंसान बहुत ज्यादा लंबा होता है, ठीक है, जिसे जियांटिज्म बोल देते हैं, गिगांटिज्म। ठीक है, और यानी कि बहुत लंबा इंसान, और कुछ बोने हो जाते हैं यानी ड्वार्फिज्म। तो ये जो गिगांटिज्म और बोनापन है ना, ये भी कैसे आता है? ये भी हार्मोन के चेंजेस से ही आता है। तो वसा नहीं, वसे से तो मोटापा होगा। विटामिन हमारी बीमारियों से लड़ता है, हार्मोन हमें ग्रोथ प्रोवाइड करता है। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, पनी कुलंगारा इज अ वेराइटी ऑफ। पानी कुलंगारा किसकी किस्म है? तो पानी कुलंगारा कार्डेमन यानी इलायची की किस्म होती है। ठीक है, इलायची की एक किस्म है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगी, सिर्फ याद कर लो। इस टाइप के क्वेश्चंस का हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, ये जनरली ना सुनी सुनाई बातों के आधार पर आंसर दिए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेड ब्लड सेल इज आर करेक्ट। लाल रुधिर कोशिकाओं के बारे में कौन सा कथन सही है? आरबीसी के बारे में इन्होंने बोला है कि कौन सी बात सही है। ठीक है, सही देखा है। तो पहला है, रेड ब्लड सेल कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल सेल इन द बॉडी। बिल्कुल सही है। लाल रक्त कोशिका जो होती है वो किसकी मिलकर बनी होती है? हीमोग्लोबिन की। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीम यानी लोहा और ग्लोबिन यानी प्रोटीन, और यही ग्लोबिन ऑक्सीजन को उठा के निकलता है। तो बिल्कुल सही है। आरबीसी हमारी ऑक्सीजन के लिए गाड़ी का काम करते हैं। ठीक है, और लंग से ऑक्सीजन लेकर जाते हैं। बिल्कुल सही। सेकंड, इट कंटेन पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, यानी कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का कारक होता है। बिल्कुल सही होता है। तीसरा, रेड ब्लड सेल लैक न्यूक्लियस, यानी लाल रक्त कोशिका में न्यूक्लियस केंद्रक नहीं होता। बिल्कुल सही। आंसर जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अब ध्यान से सुनिए, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी रक्त की लाल रक्त कोशिका में न्यूक्लियस होता है और किसमें नहीं। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, मैमल्स जो हैं यानी स्तनधारियों की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता।
ठीक है, हमारी जो हम कौन स्तनधारी हैं, हमारी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी आरबीसी जो चाहती है, खुद को चाहती है कि पूरी पूरी खाली रखूं ताकि हर जगह पे ऑक्सीजन को उठाकर लेके जा पाऊं। ठीक है, तो जगह को बचाने के लिए हमारे अंदर क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। जबकि अगर मैं बात करूं रेप्टाइल्स की, अगर मैं बात करूं मतलब रेप्टाइल्स यानी सरीसृप हो गए, अगर मैं बात करूं उभयचर की यानी एम्फीबियन हो गए, अगर मैं बात करूं एव्स की यानी पक्षी हो गए, इन सब की आरबीसी में होता है न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। A healthy human has blood pressure, systolic and diastolic। एक स्वस्थ मानव के शरीर का सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है स्टूडेंट 120 और 80। ठीक है, ऊंचा प्रेशर 120 और नीचे का 80, और इसको आगे ना पूरा नहीं लिखा हुआ है, ऑफ HG भी होता है पारे का। ठीक है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए। और ब्लड प्रेशर मेजर करने की डिवाइस क्या होती है स्टूडेंट? तो आपको पता होना चाहिए, ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है स्विग्मो मैनोमीटर से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ब्लड प्रेशर किससे मेजर किया जाता है? स्विग्मो मैनोमीटर। ठीक है, लिख लीजिए, ये बात को मैंने कई बार करवाया है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, स्विग्मो मैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, What is used as medicine to reduce acidity of stomach? पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए किस औषधि एंट एसिड के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वो है स्टूडेंट हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, इसको इस्तेमाल किया जाता है पेट की एसिडिटी कम करने के लिए। ठीक है, तो आंसर जाएगा नन ऑफ द अबव। आंसर क्या जाएगा? नन ऑफ द अबव। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, पेट में एसिडिटी क्यों होती है? HCl के ज्यादा स्त्रावण से, सिक्रीशन से। ठीक है, और HCl ज्यादा कब निकलेगा? जब ज्यादा खाना खा लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन द सिग्नल ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ। फाइबर ऑप्टिक संचार में सिग्नल किसके रूप में यात्रा करता है? तो लाइट वेव के रूप में। ठीक है, ऑप्टिकल शब्द दिख गया ना, ऑप्टिक्स में ज्यादातर ऑप्टिक्स जो होता है वो लाइट से रिलेटेड होता है, तो आप इसका प्रकाश तरंग आंसर दे देंगे। क्या आंसर दे देंगे? प्रकाश तरंग। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, द फूड कैनिस्टर इज कोटेड विद टिन नॉट जिंक बिकॉज। खाद्य पदार्थ वाले कनिस्टर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ते का लेप नहीं। क्योंकि स्टूडेंट्स, जिंक जो होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा सक्रिय होता है, तो जल्दी से रिएक्शन कर लेता है। अब आप सोचो, हम किसी बर्तन में अपना खाना रखते हैं तो हम क्या चाहते हैं? खाना अच्छा रहे, खाना खराब ना हो। तो बर्तन अगर उस खाने के साथ रिएक्शन ही कर लेगा तो खाना तो खराब हो जाएगा। इसीलिए जिंक में नहीं रखा जाता, टिन में रखा जाता है। टिन जल्दी से रिएक्शन नहीं करता। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। जिंक महंगा होता है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब तो ये होना चाहिए, जिंक महंगा होता है तो महंगे बर्तन बेचो जिंक का लगा के। जिंक का मेल्टिंग पॉइंट हाइयर होता है टिन से? बिल्कुल नहीं, ये भी कोई रीजन नहीं है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन? बिल्कुल सही बात है। जिंक जो होता है वो टिन से ज्यादा सक्रिय होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसीलिए आंसर क्या चला गया? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन है जिंक इज लेस रिएक्टिव, तो लेस रिएक्टिव भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आता है हमारे पास। देखिए, Which of the following contain इथेनोइक एसिड? निम्न में से किस में इथेनोइक अम्ल पाया जाता है? तो स्टूडेंट यहाँ पर देखना, ध्यान से सुनिएगा। देखो, मैंने आपको हर बार बताया है इथेनोइक एसिड या बोल दो एसिटिक एसिड, एक ही बात है। ठीक है, ये किस में मिलता है? मैंने बहुत बार बताया है, विनेगर में मिलता है, सिरके में मिलता है। ठीक है, सिरके में मिलता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखिए, टमाटो केचप जो होता है ना, उसमें भी होता है एसिटिक एसिड, लेकिन जब ऑप्शन में आपको विनेगर दे दिया गया तो आप विनेगर को ही चूज करोगे। ठीक है, ये अब क्वेश्चन एग्जाम में आया था, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को देखकर। केचप में भी एसिटिक एसिड होता है, लेकिन आपको कोई टीचर नहीं पढ़ाता कि केचप में एसिटिक एसिड होता है। टमाटर में ऑक्सैलिक होता है ना, ये जानते हो। केचप में आप सोचोगे ऑक्सैलिक ही होता है, तो टमाटो केचप में ऑक्सैलिक भी होता है, और सिट्रिक भी होता है, और एसिटिक भी होता है। ठीक है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन बी। उसके अलावा आपको लेमन दिख रहा है, लेमन में होता है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल, और ऑरेंज जूस में भी होता है सिट्रिक अम्ल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास। विच एसिड इज प्रेजेंट इन एंट बाइट? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल को ही मिथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं फॉर्मिक अम्ल को। ऑक्सैलिक अम्ल किस में होता है? तो ये टमाटर में होता है, यानी टमाटो में, पालक में होता है। टार्टरिक एसिड किस में होता है? तो इमली में होता है, इमली यानी टेमरिंड।
और एसिटिक एसिड किस में होता है, तो अभी अभी तो देखा सिरके यानी कि विनेगर के अंदर होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ गैस, निम्न में से, अच्छा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ टीयर गैस, निम्न में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है, तो क्लोरोपिक्रिन होता है अश्रु गैस के अंदर, क्लोरोपिक्रिन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लोरोपिक्रिन होता है अश्रु गैस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, बेकेलाइट इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ विच सब्सटेंस, बेकेलाइट किन पदार्थों के संघनन से बनता है। पहली बात तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेकेलाइट एक पॉलीमर होता है यानी कि एक बहुलक होता है। ठीक है, किससे मिलकर बनता है, तो ये मिलकर बनता है फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड से के मिलने से बनता है बेकेलाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इथेनॉल बी ऑब्टेन, इथेनॉल यानी कि शराब यानी कि एल्कोहल, एक ही बात है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, निम्न में से इथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है, तो इथेनॉल कैसे बनता है स्टूडेंट, इथेनॉल बनता है शुगर केन से। देखो क्या किया जाता है, ये जो शुगर केन होता है ना, इसमें होता है मीठा मीठा रस, इस मीठे मीठे रस के ऊपर क्या डाल दी जाती है, ईस्ट डाल दी जाती है, खमीर डाल दी जाती है, तो क्या हो जाएगी, अवायु श्वसन हो जाएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन, और बन क्या जाएगा, बन जाएगा C2H5OH, और यही तो होता है हमारा इथेनॉल। बात समझ में आई, तो शुगर केन के जूस की मिठास पे ईस्ट डाल के इथेनॉल यानी शराब बनाई जाती है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में। इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्मेंटेशन। क्या बोला जाता है, फर्मेंटेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं किण्वन, किण्वन की प्रक्रिया। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16, मोलेसिस इज मोस्ट वाइडली यूज्ड आफ्टर फर्मेंटेशन टू प्रिपेयर विच ऑफ द फॉलोइंग, किण्वन के बाद सबसे व्यापक रूप में मोलेसे का प्रयोग निम्न में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया था, क्या बताया था मैंने कि ईस्ट जो है, खमीर डालते हैं जब जूस के अंदर, तो वो बनाता है क्या, एल्कोहल। तो यहाँ पर भी क्या बनाएगा, ईस्ट की तरह ही यूज किया जाता है मोलेसिस को, तो आंसर जाएगा इथेनॉल। ठीक है, जिस तरीके से ईस्ट डाल के एल्कोहल बनाया जाता है ना, उसी तरीके से मोलेसिस डाल के भी बनाया जाता है, तो इथेनॉल विल बी द राइट आंसर। इथेनॉल जिसे एल्कोहल भी बोलते हैं, अभी अभी बताया, शराब दारू सब यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटी फ्रीज, निम्न में से किसका प्रयोग एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है। एंटी फ्रीज मतलब देखो, बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं वो क्या होती है, काम करते करते बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, गर्म होकर उनके इंजन का फटने का डर होता है, तो उसको ठंडा करने के लिए उसमें कुछ केमिकल डाले जाते हैं, और वो केमिकल क्या है स्टूडेंट, तो वो केमिकल है हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल ही वो केमिकल है जो कि गर्म मशीनों को ठंडा करने के लिए डाला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज वुड स्पिरिट, निम्न में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। तो वुड स्पिरिट कहा जाता है स्टूडेंट मिथाइल एल्कोहल को, यानी CH3OH को। ठीक है, CH3OH को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अरेलो, अभी अभी तो बताया था, वही आ गया, हुज केमिकल फॉर्मूला इज CH3OH, यानी CH3 और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, OH। ये फॉर्मूला किसका है, तो अभी तो बताया था मिथाइल एल्कोहल, और इसी को मिथेनॉल भी कहते हैं। अब मैंने ये चीज आपको करवा दी अच्छे से। देखो कितने कार्बन है, एक कार्बन के लिए मिथ, कोई डबल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, नहीं है, तो एन, और OH के लिए क्या लगता है, ओल, क्योंकि ये एल्कोहल होती है। ठीक है, तो मिथेनॉल। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इथाइल एल्कोहल क्या होगा, इथाइल मतलब 2 कार्बन, C2H5OH। ठीक है, ब्यूटाइल क्या होगा, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, तो ये C4 का होगा। इथाइलिन ग्लाइकोल अलग चीज है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास आता है, देखिए, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिटरमाइंस, कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह क्या निर्धारित करता है। तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो होता है, जैसे कि मैंने लगा दिया कार्बन के साथ OH, मैंने लगा दिया COOH, मैंने लगा दिया CHO, ठीक है, मैंने लगा दिया C के साथ Cl, तो अब क्या हो रहा है, देखो ये क्या है, एल्कोहल, ये क्या है, एल्डिहाइड, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है, क्लोराइड। तो आपको समझना होगा स्टूडेंट कि फंक्शनल ग्रुप
ये क्या होते हैं? OH एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है, क्लोराइड एक फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो क्या असर डालते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर? तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, यानी कि किसी यौगिक की जो रासायनिक गुण है वो बदल देता है। बिल्कुल सही बात है यार, अल्कोहल अलग होती है। अब आपका मन कर रहा है कि ना आपका क्यों मन कर रहा है, मान लीजिए किसी इंसान का मन कर रहा है शराब पीने का, तो बताओ वो शराब की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड पी लेगा? बताओ, एसिड पी लेगा वो? बिल्कुल नहीं पिएगा भाई। तो शराब अपनी जगह पे है, एसिड अपनी जगह पे है, एल्डिहाइड अपनी जगह पे है, ऐसे थोड़ी ना सेम यूज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं बात करूं, कीटोन भी होता है, जैसे एक ग्रुप ये कीटोन होता है। मैं बात करूं ईस्टर भी क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। अब ईस्टर जो होता है उससे परफ्यूम बनते हैं। किसी का शराब पीने का मन कर रहा है, वो परफ्यूम पी ले? ठीक है, नहीं पिएगा ना, तो केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती है, तो ये बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट दिख रहा है केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड। अब आप खुद ही देख रहे हो, इसको मैं क्या बोल रही हूँ, अल्कोहल, इसको मैं क्या बोल रही हूँ, एल्डिहाइड, इसको क्या बोल रही हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको क्लोराइड, इसको कीटोन। तो जब जब फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है तब तब नाम भी बदल रहा है, तो केमिकल नेम भी तो बदलेगा। तो आंसर क्या जाएगा, बोथ ए एंड बी इसका आंसर चला जाएगा, ठीक है, बोथ ए एंड बी। फंक्शनल ग्रुप जब जब आप बदलोगे तो साथ साथ में उसकी प्रॉपर्टीज यानी कि उसके गुण भी बदलेंगे और साथ साथ में उसका नाम भी बदलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे हम लोग। हमने क्या डिस्कस किया है आज, काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं हम लोगों ने, ठीक है। तो एक सेकेंड, चलिए तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से टेलीग्राम को सब्सक्राइब करें और जो पीडीएफ है वो ढूंढ लें। और सेकंड थिंग, काफ़ी बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि मैम हमें टेलीग्राम पे पीडीएफ नहीं मिल रहे हैं। तो देखो जनरली जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ ना टेलीग्राम पे, जैसे मैंने अभी 7 बजे वीडियो आपको डाली है, ठीक है, तो 7 बजे ही मैं टेलीग्राम पे लिंक डाल देती हूँ और उसी के नीचे उसका पीडीएफ डाल देती हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने आज एक पीडीएफ डाला और आप कल टेलीग्राम पे जुड़े हो नेक्स्ट डे, तो आपको कहाँ मिलेगा, तो ऊपर जहां पर नाम दिखता है ना चैनल का, यहाँ पर आपको दिखेगा साइंस बाय दीपाली मैम, उस पर क्लिक करोगे तो नीचे आपको फाइल का ऑप्शन मिलेगा। उस फाइल में देखिएगा आपको सारे पीडीएफ लाइन में लगे मिलेंगे। पीडीएफ का नाम है हमारा रेलवे के पीडीएफ मिलेंगे आपको, रेलवे 1 2 3 4 इस तरीके से, और अलग पीडीएफ मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से। नोट्स भी वहीं पर अवेलेबल हैं, तो वहीं से नोट्स भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने अपने दोस्तों को कह के अच्छे से उन सबसे सब्सक्राइब करवा दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू, बाय बाय।